तो न्यायमूर्ति जी, हमारे विचारों से कुछ पाखंडी लोग सहमत नहीं होंगे और अंदर से खीन होंगे। इसलिए खीन होंगे कि अब पॉप लीला जो है इतने दिनों से चल रहा था, उनका मैंने विश्लेषण भी किया और बताया भी और आचरणों में भी ढाला और ढाल करके उनका रिजल्ट मैंने 15 साल में ही दे दिया। किन में सत नहीं है, जिनमें सत नहीं है उनमें मैं नहीं हूँ, जिनमें सत है वहाँ मैं हूँ। तो बाबा साहब के विचारों को लेकर के बहुत सारे गणमान्य को थोड़ा अफसोस होगा। तो मैं कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब उस समय भी ऐसी दौर से गुजरे जहाँ चारों ओर पाखंड था और बाबा साहब को एक एक पग पर ऐसे ऐसे वातावरणों से सामना करना पड़ा जिनका वर्णन करना तो शायद मोटी किताबों से भी पढ़ते पढ़ते न जाने वर्षों लग जाएंगे। लेकिन विचार बहुत सुंदर थे, इसीलिए बाबा साहब भी पूरे विश्व के लिए सुंदर बने। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये चांद और सूरज रहेंगे, तब तक बाबा साहब के कर्मों का लेखा जोखा सदा आने वाले बच्चे और जो बुजुर्ग अभी चल रहे हैं, जो चिता पर लेटेंगे, वो भी याद रखेंगे। तो पाखंड ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें सत नहीं है और जिनमें मैंने देखा कि सत है ही नहीं, और जिनमें सत नहीं है मैं उनका अनुकरण या अनुसरण क्यों करूं, जिससे कोई लाभ नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है। तो उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूं जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होंगे, तो मैं उनको थोड़ी देर कहता हूं कि आप आत्मा और दिल और आत्मा पर हाथ रख के कहिए कि क्या ये अब तक जो हुआ है वो सही हुआ है। तो विचार आएगा कि सही तो था ही नहीं, तब भी नहीं था बाबा साहब के समय में ही, आज भी सही नहीं है और कल भी सही नहीं होगा। क्योंकि जिसका वर्तमान, मैंने वर्तमान का जिक्र किया कि वर्तमान जिनका सही होगा उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो बाबा साहब एक विचार का नाम है, जिन्होंने हम सबों को एक संविधान दे के गए विचार के रूप में, और उस टाइम में ऐसा शिक्षित आदमी थे ही नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जब इतिहास का सीरियल देखता हूँ प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक का, तो कोई आदमी ऐसे डिग्रीधारी थे ही नहीं जिनको कहा जाता है शिक्षित, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों न हो। कोई भी हो, बाबा साहब के सामने उस टाइम में भी विश्व के जगमगाता सितारा थे और आज भी है हम पीढ़ी के लिए। और पीढ़ियों में ऐसा संदेश बाँचकर देते गए
और पाखंडियों ने, मैंने अनेक जगह देखा, भगवान बुद्ध को परिणित कर दिए कोई माता के रूप में। कहीं ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिसमें आप उजागर हो रहा है तो छुपाया गया। ऐसे ही हमारे बिहार में बोध गया है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। तो हमारे बिहार के बच्चे जो अपर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टूर के लिए माननीय नीतीश कुमार ने साल में एक बार टूर के लिए बच्चों को घुमाने के लिए बस मुहैया करवाते हैं और बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, लेकिन बोध गया नहीं लेके जाते हैं। वो भीमनगर बैरेज हो, ऐसे ऐसे जगह लेके जाते हैं, लेकिन बोध गया लेके किसी भी स्कूल से मैंने सर्वेक्षण किया तो पाया कि आखिर ऐसा क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वर्तमान सरकार हैं वो भी इस पर पर्दा डालने में अपना सहमति जताए। क्यों भाई, आप एक राज्य के मिनिस्टर हैं, आप बगलिंग कैसे कर रहे हैं? आपको तो करना नहीं चाहिए। और जहां मैं प्रेजेंट हूं वहां गड़बड़ करेंगे तो फिर टोकरी में डाले जाएंगे। आज इतने दिन के बाद इसीलिए उजागर करना पड़ रहा है कि जो मिस्टेक सरकार, खर्चा उतना ही हुआ, कोई अपने घर से वो नहीं दे रहे हैं, ये जनता के टैक्सों से आए हुए पैसे के यूज कर रहे हैं। तो आप इनको क्यों पीछे छोड़ रहे हैं भाई? तो पढ़े लिखे शिक्षित बाबा साहब को पढ़े लिखे ने धोखा दिया था। तभी बाबा साहब को धोखा दिए थे। सोच सकते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा को धोखा देगा? एक अनपढ़ दे सकता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे को धोखा देता है, ये तो अन्याय है। बहुत सारी व्यथाएं इसके अंदर में समाहित हैं, आत्मा के अंदर में उजागर के तौर पर बहुत सारी बात को मैं बोलना नहीं चाहता, और बोलना मजबूरन इसलिए पड़ रहा है कि समय पर सरकार को भी ठोकर मारना, सरकार को भी जगाना, सरकार को भी सही सुझाव देना, ये नौजवान की दायित्व होती है। इसीलिए मैंने पहले स्टेज में लिखा था, मेरे लेसन को उल्टा के देखेंगे तो उसमें लिखे कि नौजवान देश का भविष्य है। ये लिखे थे हमने लेसन के टाइम में, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे। इसलिए मैंने नौजवान को, मैंने दो विकल्प उनके लिए छोड़ा गया था। पहला विकल्प था कि आप पार्टी का छाप बदलिए क्योंकि यह लालटेन है। दूसरा विकल्प दिए कि युवा लीडर चुनिए, दोनों में से एक काम कीजिए। तो उन्होंने मेरे लेसन को पूरा कर दिया। मैंने बाहर से देखा तो पूरा कर दिए। तो जो आदमी मान गए वो पूजनीय हैं, और जो नहीं मानेंगे वो अपूजनीय है, कभी माने ही नहीं जाएंगे। वो जो मान गए वो पूजनीय है। तो युवा को उन्होंने कॉलम को कंप्लीट किए और युवा के तौर पर अपने पुत्र को राजनीतिक में ले आए और लेके खड़ा कर दिए। मेरा कॉलम पूरा हुआ, अच्छी बात है। तो उस टाइम में कहते कि नौजवान देश का भविष्य है। और फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ
फिर दूसरी लाइन लिखा था कि मैं एक लीडर बनाने वाला मशीन हूं। क्यों कहा था? क्योंकि जिस टाइम से मैं चला था 70 करोड़ का नौजवान था इस देश को, और जहां 70 करोड़ नौजवान की संख्या हो वहां हर विभागों में, हर कलाओं में, हर क्षेत्रों में ट्रेंड करके ले जाया जा सकता है। इसीलिए मैंने प्रकाश डालना जरूरी समझा। तो खुलासा के तौर पर इतने दिन के बाद इसीलिए उजागर किया आपके पास, क्योंकि आप एक न्याय की पीठ हैं। सत्य से वाकिफ कराना और समय का तकाजा है। मैं किसी बात को भूला नहीं हूं, और जो लिखा हूं होशो हवास में लिखा हूं, और जिसे मुझे पनिशमेंट देना, जिस समय में पनिशमेंट देना चाहिए था, मैंने कतराया नहीं। हमेशा सच का सामना किया। हमेशा सच कहने की क्षमता हमने 2000 से लेकर अब तक लेसम के माध्यम से रखा। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसिप्लिन में नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आभास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संविधान से थोड़ा बगलिंग किए, नहीं। हर चीज सीमा रेखा और दायरे में ही मैंने लेके चला। समाज को समाज जगह, और समाज से, संविधान से सबसे ऊपर संविधान, उसके नीचे समाज, इसके बाद मैंने कॉलम बनाया तो तीसरे नंबर पर धर्म आता है, चौथे नंबर पर मानव, इसके बाद धर्म, मानव धर्म। तो बाबा साहब मानव धर्म के पुजारी थे। मैं सभी को आज इस अवसर पर आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को विनती के तौर पर कह देना चाहता हूं कि जो भी अम्बेडकरवादी हैं, आप पूजा उनके विचारों का करें। प्रतिमाओं को पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि उनके विचारों को, उनके लेखनी को, उनके मार्ग को जब अनुसरण करेंगे तो ही आप जगह पर पहुंच सकते हैं। ये विचार है। और विचारों में आता है, बाबा साहब के थे 3 अक्षर, संघर्ष और शिक्षित और संगठित। जो अपने विचार से संगठित को करना जाने। अब मैंने एक विचार संगठित के तौर पर अपने बिहार के लिए जब देखेंगे तो 2 उंगली का संकेत होगा। एक तस्वीर को देखेंगे तो 2 उंगली का संकेत होगा, और मैं उस पर लिखा कि मैं राज्य और केंद्र, सेंट्रल के बीच में हूं, डिफेंस यानी बैलेंसिंग पावर। और नीतीश जी, लालू जी को, दोनों को एक कराने में हमारी सहमति प्रदान की गई। इतिहास सदा साक्षी रहेंगे। ये मैंने किया संगठित के तौर पर। मैं पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं किसी को भी, बिल्कुल गलत। मैं बाबा साहब सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स नियम। बाबा साहब कहे कि ऐसे चीज का रचना किए कि संविधान बोलने में ऐसा लगता है अपने आप वेट बढ़ जाती है, वजन आ जाता है। उन्हीं के दायरे में 3 अक्षर को मैंने पूरा किया, शिक्षित, संघर्ष और संगठित। संगठित तो सारा देश, पूरा विश्व भी देख रहे होंगे।
कि इन्होंने संगठित किया, का ये बाबा साहब के विचार हैं। उन्हीं विचार में से मेरे विचार में एक अंश आई 2000 में ही, कहा पहले इन तीनों अक्षर को तो कंप्लीट कर लूं। कितने महान पुरुष जो सदा आत्मा में बसते हैं, तो उनके लिए तीन कार्य मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है। मेरे लिए धन संपत्ति या कुर्सी या वैभव उतना मायने नहीं है जितना मायने इन तीनों अक्षर का है। इसलिए मैंने संघर्ष के माध्यम से बताना, लिखना, बोलना जरूरी समझा। तो संपूर्ण देशवासियों को जो अंबेडकरवादी हैं, कोई कुछ करता है, जिसको भजना है भजे भाई। 15% है, जरूर है कि 100 में से 15% तो पाखंड में लगे रहेंगे। अब उन्हें संविधान के तहत रोका भी नहीं जा सकता। तो ये 85 को मैं कह देना चाहता हूं कि अगरबत्ती और थाली और फूल माला पुष्प अर्पित करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। चमत्कार विचार और कर्मों से होता है। हम जिस समाज में हैं, हर समाज को एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। बेशक आदमी गरीब हो, लेकिन उसका विचार गरीब नहीं होना चाहिए। विचार सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। और विचार से ही मनुष्य महान कहलाता है। जो दबे कुचले, चोर उचक्का, गुंडा मवाली, बिगड़ा हुआ को विमल बनाए, तो ऐसे व्यक्ति एक विचारक के तौर पर महान के कोटि में गिने जाते हैं। तो किनसे सीख करके? महान पुरुष के आचरणों से, महान पुरुष के इतिहासों से सीख करके, देख करके अनुसरण किया जा सकता है। यही मैं करने की चेष्टा किया अब तक। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम किया। बीच बीच में माइंड टेस्ट करना भी जरूरी था। ऑर्गेनाइजेशन पूरी दिमाग लगाया पूरा कि चलो थोड़ा बहकाया जाए। अरे भाई, जो पहले से विचारक था, अब भी है, वो कैसे भटक सकता है? वो तो अंतिम चचरी तक, यानी कि मर जाने तक में भी वो आदमी विचार को भूलने वाला हमसे नहीं होगा। ये सदा ध्यान रखना चाहिए ऑल ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए ये जो मैं कर रहा हूं या बोल रहा हूं, ये हमारा कमाया हुआ अपनी संपत्ति है, विचार की संपत्ति। विचार भी एक दौलत होता है। अब ऐसे विचार जो करोड़ों आपको पसंद करे, और ऐसा विचार कि कोई मिनिस्टर मानने को तैयार हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका विचार उसे पसंद आया। मैं तोड़ने की बात कभी नहीं कहा हूं। तो न्यायमूर्ति जी, मैं तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कड़ी जोड़ा भी हूं। कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण दिया जा सकता है। और जिसमें जोड़ने की क्षमता हो, वही कल के लीडर हैं। जो दिशा दिखाता हो, वही कल के लीडर हैं। जो समय का उपयोग करके एक मार्ग को देता हो, वही कल के लीडर हैं। जो वर्तमान को देख करके कार्य करता हो, वो वर्तमान के लीडर हैं। जो 50 साल तक अनुभव करके और 50 साल आगे तक की बात को कहता हो, वो भी आज के लीडर हैं। वर्तमान में वर्तमान को देख करके भविष्यों की चिंता प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। चाहे वो बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, बूढ़े हो, सबकी दायित्व होती है
एक कर्तव्य होता है। और कर्तव्यनिष्ठ आदमी हमेशा अच्छी सोच लेके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका अच्छा सोच ही करोड़ों का फायदामंद साबित होता है। समय समय पर उन आदमी के विचारों को व्यक्त करते हुए हिचक सी महसूस नहीं होती। अब मैं कुछ आदमियों को, कुछ लीडर को कहे थे, मेरे रिलेशन को उठा के देखा जाए तो हम कहे थे कि भाई बुजुर्ग है, आपको भी मरना है, कल हमें भी मरना है, कौन जिंदा रहने के लिए आया है। लेकिन केवल अपने ही मरने की चिंता है और लाखों को दुखों के रास्ते पर छोड़ करके आप अकेला मर जाओगे। तो अकेले मरने का आपको एहसास है, लेकिन वो लाखों का, करोड़ों का एहसास जब नहीं है तो आप महान नहीं हैं। बेशक आप कहलवा लें कि ये तो महान है। भाई, महानता शब्द के लिए कार्य कुशल करने होंगे। तो वर्तमान के लीडर को मैंने कहा था कि समन केंद्र मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य और जीवन का प्रथम और अंतिम सपना है। ऑल पार्टी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल सोसाइटी को मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि जब हम करेंसी चेंज करने जा रहे हैं तो भाई ये पहला काम कर लेते आप, मैं कुर्सी पर जाऊं अन्यथा ना जाऊं। तो मुझे आभास हो जाएगा यहीं से कि आपने मेरी कही हुई बात को स्वीकार कर लिया। यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग हुआ। इसीलिए महान के कोटि में तो कतई नहीं है। महान कोटि में वो जाते हैं जो करोड़ों के लिए एक रास्ता, एक ऐसे रास्ता दे के जाते हैं जिनको देखने के बाद लाखों साल तक इतिहास के द्वारा हम सब याद करते हैं। जो भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, जरा देखें उसका जीवन कैसा रहा। तो किसी को भी पढ़ें, हमारा महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास और बहुत सारे ऐसे संत इस पृथ्वी पर हुए, विचारक हुए। सबने अपने जीवन में बहुत सारा दुख के बोझ को उठाया और उठा करके आज हमारी जो पीढ़ी है कुछ सुखद महसूस कर रहे हैं। फिर भी इसमें कमियां बहुत हैं। सुधार हेतु सबों का सामंजस्य जरूरी है। भेदभाव से विकास में सबसे बड़ा बाधा आता है और विकास का बाधक एक दूसरे के बताए मार्ग में अड़चन डालना हो, सबसे बड़ी बीमारी है। काम करोड़ों के लिए हो, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ थोड़ी देर के लिए मैं विराम दे रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।